छू सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कविता पाठ से पहले मैं आज के युवा शक्ति को ललकारते हुए यह कहना चाहूंगा कि नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। इस चमन को सजाया शहीदों ने था, इसको बर्बाद होने न देना कभी। शक्तियों को लगाओ सही कर्म में, देश का विश्व का भाग खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। आप लोग युवा हो, यूथ हो, आपके अंदर वो शक्ति है जो सागर की उत्ताल तरंगाघात और तूफानों को, असीम वेग को भी पलट देने की क्षमता रखता है, दक्षता रखता है। एक से एक शैल शिखरों को वह अपने मग से हटा देने की कुव्वत रखता है, हसरत रखता है, हिम्मत रखता है, जज्बा रखता है। तो अब मैं स्वामी विवेकानंद पर कविता पाठ जो करने जा रहा हूं आप लोग के सम्मुख रखता हूं। जन्म लेते और मरते हैं धरा पर कीट भी, जन्म लेते और मरते हैं धरा पर कीट भी, पर कहां होता उनका अमर इतिहास है। जन्म लेना सार्थक उस जीव का है, जिया औरों के लिए, बन गया स्वयं इतिहास जो। धन्य हो गई मां की कोख वह, और हो गई धन्य मां भारती। जन्म जिसने दिया नरेंद्र को, दुनिया जिसकी उतारती आरती। था जीवन जिसका समर्पित तप ज्ञान को, हर लिया जिसने अंधकार अज्ञान को। विश्व रंग मंच पर जिसने लहराया धर्म केतु, दिव्यता से आलोकित किया भुवन और हिंदुस्तान को। दुनिया मानी जिसका लोहा, जिसकी वाट थी उसने जोहा, वह था गौरव का वह केतु, या फिर पूर्व पश्चिम का था सेतु। स्वामी विवेकानंद से हमें यह सीख लेना चाहिए कि किस प्रकार जिस समय स्वतंत्रता पाश में जकड़ा हुआ हमारा यह देश यवनों की दास्ता से विवश अपनी गौरवशाली अतीत, समृद्ध संस्कृति और विशाल परंपरा की जड़ से बिल्कुल कटता हुआ चला जा रहा था, पृथक हो रहा था। उस समय भारत के पूर्व क्षितिज पर गहरी कुहेलिका के बीच संस्कृति के सूरज का उदय हुआ, जिसकी स्वर्णिम किरणें पूरे जगत को संदेश देने के लिए पश्चिम की ओर अपना कदम बढ़ाया कि दुनिया के संस्कृति का सिरमौर भारत है। और यह अलौकिक दिव्य अवसर था जब स्वामी विवेकानंद विश्व के धर्म संसद में शिकागो महासम्मेलन में अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई, तो उसकी धमक से पाश्चात्य जगत के धमनियों में भारतीयता के रंग हिलोरे मारने लगे। तो स्वामी विवेकानंद के आदर्श को, स्वामी विवेकानंद के चरित्र को, स्वामी विवेकानंद के इथिक्स को, मोरालिटी को, कैरेक्टर को, ट्रस्टवर्दी को आप युवाओं को समझने की आवश्यकता है और उनके बताए गए राह पर, उनके बताए गए कदम पर अगर आप चलोगे तो भारत जागो विश्व जगाओ जो स्वामी विवेकानंद का दिया गया नारा है उसको निश्चित तौर पर हम साकार करेंगे। और आज स्वामी विवेकानंद पे वाचन करने का हमारा मतलब यही है कि आप सब यहाँ यूथ हो और यूथ पूरे राष्ट्र के दशा और दिशा को बदलने की क्षमता रखता है, इसलिए भी हमने इस विषय का चयन किया। तो अंततः मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपको बोर करने में नहीं आया हूं। लास्टली मैं एक पंक्ति से अपने इस वक्तव्य का को विराम देता हूं कि हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। आपके अंदर परिवर्तन की ऐसी ज्वाला होनी चाहिए कि सोई हुई मुर्दा में भी प्राण का संचार कर सको आप लोग। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही है, यदि कहीं आग तो वह आग जलनी चाहिए। At last, I would like to conclude my speech by saying that, which is very important to all of you, being a good engineer. If you are here, definitely you want to become a good engineer, doctor, IAS, IPS, definitely. Once you will get the degree, definitely you will do something. But remind one thing, I am telling you that being a good engineer, doctor, IAS, IPS, IFS, custom officer is not more prior than being a good humanity. So at first,
यू शुड बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तुम एक अच्छा इंजीनियर बनो ना बनो, डॉक्टर बनो ना बनो, आईएएस आईपीएस बनो ना बनो, इसमें कोई आत्मग्लानि की बात नहीं है, लेकिन तुम एक अच्छा इंसान जरूर बनो। श्री राम के चरित्र को, श्री राम कॉलेज के चरित्र को, श्री राम अपने आप में इथिक्स को डिफाइन करता है। श्री राम अपने आप में चारित्रिक उत्कर्ष की परिभाषा को समेटे हुए हैं। इस चारित्रिक उत्कर्ष की परिभाषा की मर्यादा को जहां कहीं भी जाओ, जिस इंडस्ट्री में जाओ, जिस फील्ड में जाओ, सशक्त रूप से रखो, ठोस रूप से रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।